श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा। सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही आनंद का वातावरण, परम श्रद्धे आचार्य प्रवर पूज्यपाद सद्गुरुदेव समर्थ सद्गुरु के पौत्र यहाँ पर अमृत वर्षा कर रहे हैं। मैं तो अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाया था ने बोलने का भार मेरे ऊपर डाल दिया। मैं पूज्य महाराज श्री, आप उनके पौत्र हैं और मैं उनका मानस पुत्र हूँ। उनकी कृपा इस दास के ऊपर भी निरंतर बरस रही है, जिसके कारण से भगवत कथा का अमृत जो वो स्वयं बांटते रहते थे, वही बांटने की प्रेरणा हमको करके गए और उन्हीं की कृपा और अनुकंपा से ये प्रसाद हम भी विविध चैनलों के माध्यम से भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर जहाँ भी सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, वहाँ तक इस अमृत को पहुँचाते रहते हैं। हमारे बहुत ही प्रिय लाडले होनहार और भविष्य में भारतवर्ष के प्रमुख वक्ताओं में जो शामिल होने वाले हैं, ऐसे हमारे आचार्य श्री चरित्र जी शर्मा, जिनके मुखारविंद से आप सभी भगवत कथा का रसास्वादन नवरात्रि के पावन पर्व पर जो ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने का, धर्म कर्म का अनंत गुना और अक्षय फल प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम काल है, ऐसे समय में भगवान महाकाल की दिव्य धरा जो अन्य सभी धार्मिक स्थानों से भी किसी भी कर्म का 10 गुना ज़्यादा फल देती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। नैमिषारण्य में कोई सत्कर्म किया जाए, उसका जो फल मिलता है उससे 10 गुना ज़्यादा फल उतने ही कर्म का पुष्कर में मिलता है। पुष्कर में जो कर्म किया जाए उसका जितना फल मिलता है, उतने ही कर्म का उससे 10 गुना ज़्यादा फल कुरुक्षेत्र में मिलता है। कुरुक्षेत्र में कोई धर्म कर्म सत्कर्म किया जाए, उसका जो फल मिलता है उस उतने ही कर्म का उससे 10 गुना ज़्यादा फल काशी में मिलता है। काशी जी में कोई सत्कर्म किया जाए, उसका जो फल बनता है उतने ही सत्कर्म का उज्जैन में महाकाल की नगरी में 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। ऐसी दिव्य नगरी में हम और आपको ऐसे श्रेष्ठ आचार्य प्रवर जिनके ये पौत्र हैं, उन पूज्य महाराज श्री के बारे में मैं क्या कहूँ। उनके तो रोम रोम में पूरे रक्त में परहित परोपकार की भावना ओतप्रोत थी, समाई हुई थी। और ये सब मैंने
इन्हीं आँखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वही खून इस शरीर में भी बह रहा है। इनके अंदर भी वही भावना मुझे स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही, दिखाई दे रही है, जिसके कारण से तरह तरह के सनातन धर्म के साधनों का सदुपयोग करते हुए आप समस्त श्रद्धालुओं की आस्था को, श्रद्धा को, भावनाओं को, भक्ति को और विचारों को और ज़्यादा इस अमृत से सराबोर करने में लगे हुए हैं। और उनकी जो तड़फ है इस कार्य के लिए, उसको देख कर के मैं उनको वंदन करता हूँ। उनके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। इस इतनी सी उम्र में जिन भावनाओं को लेकर के आप कार्य कर रहे हैं, भगवान महाकाल की कृपा से, समर्थ सद्गुरुदेव महाराज श्री की कृपा से आपके सभी शुभ मंगल जो विचार हैं, जो आपके मनोरथ हैं, इच्छाएं हैं, ये सब पूर्ण होंगी। और निश्चित रूप से जैसा हमारा सनातन धर्म कहता है, जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ये दोहा जो हमारे सनातन धर्म में कहा गया, हमारे प्रिय चरित्र भैया निश्चित रूप से इस संसार को ऐसा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारा आपका सबका सौभाग्य है जो उनका ये दिव्य पवित्र सानिध्य हमको आपको प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी श्रोता, सभी सम्मानीय श्रोताओं से भी ये निवेदन करूंगा, हमको आपको सबको मिलकर के ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जन पूज्य महाराज श्री से जुड़ें। और उन्होंने आपके सामने बैठते तब तो सुनाते हैं, अकेले में बैठते हैं तब गुनते हैं और गुनगुनाते हैं। वो सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले, ऐसा प्रयास हम सबको मिलके करना चाहिए। ये हमारे ऊपर भी एक कर्तव्य बनता है। तो ये आप सब लोग कर ही रहे होंगे और इसका प्रयास कीजिए। जिनसे आप मिलते जुलते हैं, जिनके मोबाइल नंबर पे आप इधर उधर की कभी कभी बातें करने में समय लगाते रहते हैं, उन्हीं मोबाइल नंबर्स का उपयोग कीजिए जो आपके मोबाइल में या डायरी में लिखे हुए हैं। जिन जिन के नंबर हैं, खास करके जो उज्जैन में ही रहते हैं, उनको ज़रूर कॉल कीजिए कि हमारे यहाँ खंडेलवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। और पवित्र समय ये नवरात्रि का, उसमें भी ये शारदीय नवरात्रि का बड़ा महत्व है। ऐसे समय पे यहाँ पर ये भगवत कथा, और कथा में श्रीमद् भागवत की कथा, ये पुराणों का तिलक इसको कहा है, यस्मिन परमहंस एव अम्लम ज्ञानम परम गीयते। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा का अमृत आपको सबको यहाँ पर श्रद्धे आचार्य प्रवर के सानिध्य में मिल रहा है। देखो प्रसाद तो बट ही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, इसी में इसकी उपयोगिता है, सार्थकता है। सारा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। इसको और आपको बढ़ाने के लिए अलग से कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसी का आप उपयोग बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके भगवान की कथा के लिए कैसे भी बुलाओ, आपका गौरव ही होगा। जब हरिद्वार में सनकादि ऋषि नारद जी को माध्यम बना के कथा सुनाने लगे, उस समय भृगु ऋषि को जैसे ही पता चला कि उन्हीं भगवान नारायण की कथा होने जा रही है, जिनकी छाती पर हमने लात मार दी थी, तो उन्होंने हमारे पांव पकड़ लिए थे और कहा था कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे पांव तो थोड़े हमारी छाती तो थोड़ी कड़क है, क्योंकि दुनिया का सब जंजाल इधर ही मैं झेलता रहता हूँ, पर आपके पांव तो बड़े कोमल हैं, कहीं आपके पांव पे चोट तो नहीं लग गई। जैसे ये बात भगवान श्री हरि के मुंह से निकली तो भृगु ऋषि द्रवित हो गए महाराज। और उन्होंने जो नोट सीट लेके चले थे,
ब्रह्मा जी के यहाँ से, शंकर भगवान के यहाँ से होकर के आए थे। और जब भगवान नारायण के इस स्वभाव को जब उन्होंने देखा तब वो बिल्कुल पिघल गए थे और उस पर लिख दिया था कि भगवान नारायण ही आराध्य हैं, इन्हीं की आराधना, इन्हीं की उपासना, इन्हीं की भक्ति हम सबको करना चाहिए। ऐसी बातें अन्य शास्त्रों में भी मिलती हैं, जैसे रामायण रामचरितमानस में चौपाई भी यही कहती है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजे भाव न आना, ताहि भजन तजे भाव न आना। असे स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो, असे स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो, केहि खगे से रघुपति सम लेखो, केहि खगे से रघुपति सम लेखो, स्वभाव जेहि जाना, स्वभाव जेहि जाना, स्वभाव जेहि जाना। भगवान नारायण का स्वभाव ऐसा है कि जो भी उसको सुन लेता है उसका मन उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना रहता नहीं है। ऐसे भगवत चरित्रों का आप लोग श्रद्धेय महाराज श्री के श्री मुख से श्रवण कर रहे हैं। मैं आप सबके लिए भी नवरात्रि के इस पावन पर्व पर शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। जो आप सुन रहे हैं वो आप सबको आत्मसात हो। पूज्य महाराज श्री का आदेश था, ऐसे मेरी कथा चल रही है। शिप्रेश्वर धाम जो उजड़खेड़ा हनुमान के पीछे है, आश्रम अभी नया नया बन रहा है। श्रद्धेय आचार्य जी वहाँ पर पधारे थे और उन्होंने आदेश किया था कि आपको एक दिन आना ही है। और मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि पूज्य महाराज श्री का प्रसाद ही है, सदगुरुदेव भगवान का प्रसाद ही मेरे पास है, जिसके कारण से ये दास भी देश परदेश में भगवत सेवा में लगा हुआ है। आज यहाँ पर आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है। भगवान इनके इन कार्यक्रमों को दिन दूना रात चौगुना उन्नति प्रदान करे, ऐसी शुभकामना मंगल कामना के साथ मैं यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ, नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए। बोलो महाकाल भगवान की। हम लोग क्या वक्ता हैं, हमको माइक दे दो तो मुश्किल ही पड़ता है छोड़ने में, पर फिर भी समय की भी अपनी एक मर्यादा होती, स्थान की अपनी एक मर्यादा होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ शब्दों की शब्दांजलि देने का अवसर मुझे प्रदान किया, इसके लिए महाराज श्री को धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद।